नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं द नाउ हैबिट बाय नील फायो किताब के बारे में। द नाउ हैबिट एक ऐसी किताब है जो प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम टालने की आदत को समझने और उसे धीरे धीरे खत्म करने के बारे में है। इस किताब के लेखक नील फायो खुद साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने अपने क्लाइंट्स के अनुभवों से ये सीखा कि ज्यादातर लोग काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि वो आलसी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें काम करने का प्रेशर, फेल होने का डर या सब कुछ परफेक्ट करने की टेंशन होती है। मतलब हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए ही काम से दूर करता है। किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें गिल्ट से बाहर निकालती है। अक्सर जब हम कोई जरूरी काम टालते हैं तो अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगते हैं, मैं निकम्मा हूं, मैं से तो कुछ होता ही नहीं वगैरह। लेकिन नील कहते हैं कि ये सोच और भी ज्यादा टालमटोल को बढ़ाती है। इसके बजाय हमें खुद से दोस्त जैसा बिहेव करना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए कि हाँ, मुश्किल लग रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके किया जा सकता है। फिर वो एक बहुत ही दिलचस्प चीज बताते हैं जिसे कहते हैं अनशेड्यूल। अब तक हम क्या करते हैं, काम पहले प्लान करते हैं और सोचते हैं कि बाद में थोड़ा चिल कर लेंगे। लेकिन इस किताब में उल्टा फॉर्मूला है। पहले अपने फन टाइम, ब्रेक, जिम, फ्रेंड से मिलना, नेटफ्लिक्स देखना सब प्लान कर लो और फिर जो टाइम बचता है उसमें काम करो। इससे दिमाग को लगता है कि लाइफ में मजा भी मिलेगा, सिर्फ काम ही नहीं करना है, और फिर काम करने का मन ज्यादा बनने लगता है। इसके अलावा नील ये भी कहते हैं कि किसी भी बड़े काम को सोचने से पहले उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी है। जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट है तो सोचो बस आज 10 मिनट बैठकर प्लान बनाना है, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है। ऐसा करने से काम भारी नहीं लगता और स्टार्ट करना आसान हो जाता है, और एक बार शुरू हो गया तो काम खुद ब खुद बहाव में आने लगता है। आखिर में किताब का मैसेज ये है कि परफेक्ट बनने के चक्कर में कुछ मत टालो, बस आज थोड़ा सा शुरू करो, थोड़ा आगे बढ़ो। टालना सब करते हैं पर उससे निकलना पॉसिबल है अगर हम अपने दिमाग और सोच को थोड़ा समझें और अपने साथ नरमी से पेश आएं। द नाउ हैबिट का पहला सबक है टालमटोल करना सब करते हैं, पर क्यों करते हैं ये समझना जरूरी है। टालमटोल करना यानी प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये हमारे अंदर चल रही कुछ गहरी चीजों की निशानी है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। नील फायो बताते हैं कि जब हम कोई काम बार बार टालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आलसी हैं या कामचोर हैं। असल में ज्यादातर लोग जो टालते हैं वो काम को बहुत जिम्मेदारी से लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ एकदम सही हो, परफेक्ट हो। लेकिन इसी सोच की वजह से उनके ऊपर एक बहुत भारी दबाव आ जाता है। जब हम सोचते हैं कि ये काम बिल्कुल गलती के बिना होना चाहिए या हर किसी को इम्प्रेस करना चाहिए, तो हमारे मन में डर बैठ जाता है। फेल होने का डर, जज किए जाने का डर या खुद से निराश होने का डर। और इस डर से बचने के लिए हमारा दिमाग एक आसान रास्ता ढूंढता है, काम को टाल दो। जैसे ही हम काम टालते हैं हमें थोड़ा आराम मिलता है, लगता है कि चलो अभी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन ये आराम बस थोड़ी देर का होता है। उसके बाद अंदर से गिल्ट उठता है कि हमने फिर से टाल दिया, समय खराब किया, खुद को धोखा दिया। फिर ये गिल्ट और ज्यादा टेंशन लाता है जिससे हम अगली बार और भी ज्यादा डरते हैं और फिर और ज्यादा टालते हैं। ये एक चक्र बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल लगता है। नील इसे तोड़ने का रास्ता ये बताते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टालमटोल का कारण हमारा आलस नहीं, बल्कि हमारा परफेक्शनिज्म और खुद पर डाला गया प्रेशर है। हमें खुद से थोड़ी नरमी से बात करनी होगी, जैसे हम किसी अच्छे दोस्त से करते हैं। ठीक है, डर लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर सकते हैं। जब हम खुद को समझने लगते हैं तब हम उस डर पर काबू पाना शुरू कर देते हैं। तब हम ये मानने लगते हैं कि काम पूरा करना जरूरी है पर उसका परफेक्ट होना नहीं, और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। द नाउ हैबिट का दूसरा सबक है अनशेड्यूल्ड बनाओ। मतलब पहले मजे प्लान करो फिर काम।
नेल फायर का अनशेड्यूल्ड कॉन्सेप्ट असल में हमारी पुरानी सोच को पलट देता है। आमतौर पर जब हम कोई टाइम टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें काम भरते हैं, कब पढ़ना है, कौन सा प्रोजेक्ट करना है, किस मीटिंग में जाना है वगैरह। और यहीं पर दिक्कत शुरू होती है। हमारा दिमाग ये देखकर डर जाता है कि पूरा दिन बस काम से भरा हुआ है और उसमें मस्ती या आराम की कोई जगह नहीं है। इस डर से दिमाग बचने की कोशिश करता है, यानी हम टालमटोल करने लगते हैं। लेकिन नेल कहते हैं कि अगर हम पहले अपने प्लानर में मजे की चीजें भरें, जैसे मूवी का टाइम, दोस्तों से मिलने का टाइम, जिम, वॉक, खेलने या आराम करने का टाइम, तो दिमाग को लगेगा कि उसे हर चीज का बैलेंस मिलेगा। जब हम पहले से खुद से वादा कर लेते हैं कि हाँ, मुझे आज शाम को फ्री टाइम मिलेगा या सुबह की कॉफी के बाद थोड़ी देर गेम खेलूंगा, तो हमारा दिमाग काम को टेंशन की चीज नहीं समझता, बल्कि बस एक हिस्सा मानता है। नेल इसे रिवर्स साइकोलॉजी की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी हम दिमाग को बताते हैं कि मस्ती का टाइम फिक्स है, अब जो थोड़ा टाइम बचा है उसमें थोड़ा काम कर लेते हैं। इससे प्रेशर कम हो जाता है और गिल्ट भी नहीं होता, क्योंकि हम अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। अनशेड्यूल हमें यह सिखाता है कि काम को पूरे दिन में घोलने की बजाय उसे थोड़े से साफ टाइम स्लॉट में करना ज्यादा असरदार है, क्योंकि तब हम मन से बिना डर के काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम खुद को काम प्लस मजा दोनों का हक देते हैं तो हमारा दिमाग भी हमारी तरफ हो जाता है, न कि हमारे खिलाफ। इस वजह से हम ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं, बिना खुद पर जुल्म किए। द नाउ हैबिट का तीसरा सबक है, काम को छोटा छोटा हिस्सा बनाओ। जब हमें कोई बड़ा काम करना होता है तो हमारे दिमाग में अक्सर ये तस्वीर बन जाती है कि ये काम कितना लंबा, मुश्किल और टाइम लेने वाला है। जैसे आपको एक लंबी रिपोर्ट लिखनी हो या पूरे एग्जाम की तैयारी करनी हो, तो आपकी सोच में ये काम एक भारी बोझ जैसा दिखने लगता है। इससे हम डर जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है कि इतना बड़ा काम करने में तो बहुत मेहनत लगेगी, शायद मैं पूरा कर नहीं पाऊंगा। इस डर और भारीपन के कारण हम काम शुरू करने से बचते हैं और टालते रहते हैं। नेल फायर कहते हैं कि इस समस्या का सबसे बढ़िया इलाज यह है कि हम उस बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। मतलब पूरी रिपोर्ट को एक साथ पूरा करने की जगह उसे छोटे छोटे भागों में बांट दें। जैसे सबसे पहले रिपोर्ट का टाइटल सोचना, फिर एक छोटा पैराग्राफ लिखना, उसके बाद अगले हिस्से पर काम करना। जब हम काम को इतना छोटा कर देते हैं कि उसे पूरा करने में केवल कुछ मिनट लगे, तो वो काम हमारे लिए ज्यादा डरावना या भारी नहीं लगता। इस तरीके से हम अपना दिमाग धोखा देते हैं कि जैसे हम बड़ा काम नहीं कर रहे, बस छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। इससे हमारा मन काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ ही जैसे जैसे हम एक एक छोटा हिस्सा पूरा करते जाते हैं, हमें अपने काम से संतुष्टि मिलती है और हमारे अंदर मोटिवेशन बढ़ता है, जिसे नेल मोमेंटम कहते हैं। यानी शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन जब हम एक बार थोड़ा काम कर लेते हैं तो आगे का काम खुद ब खुद आसान लगने लगता है। इसीलिए बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना इतना जरूरी है, क्योंकि ये हमें टालमटोल से बचाता है और धीरे धीरे पूरे काम को पूरा करने में मदद करता है, बिना किसी तनाव या डर के। द नाउ हैबिट का चौथा सबक है, खुद से दोस्त जैसा बिहेव करो। डांटने वाला बॉस मत बनो। जब हम अपने काम टालते हैं या कुछ गलत कर देते हैं तो अक्सर हम खुद को बहुत सख्ती से देखना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई डांटने वाला बॉस हर छोटी छोटी गलती पर हमें फटकारता हो। वैसे ही हम अपने आप को डांटते हैं, खुद को दोषी महसूस कराते हैं और खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। इससे हमारी अंदर की आवाज और भी ज्यादा कड़क और नकारात्मक हो जाती है, जिससे हमारा मन टूट जाता है। नेल फायर कहते हैं कि यह तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे हम खुद पर इतना दबाव डाल लेते हैं कि काम शुरू करने की हिम्मत ही नहीं होती। असल में जब हम खुद से इतनी कड़ाई से पेश आते हैं तो हमारा दिमाग और दिल दोनों घबराने लगते हैं और टालमटोल की आदत और भी बढ़ जाती है। इसलिए नेल सुझाव देते हैं
कि हमें अपने साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ करते हैं। सोचो, जब तुम्हारा कोई दोस्त किसी काम में पिछड़ जाए या गलती कर दे तो तुम उसे कैसे समझाते हो? क्या तुम उसे डांटते हो या गुस्सा करते हो? नहीं, तुम उससे प्यार से कहते हो, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर कर लेगा, चलो साथ में कोशिश करते हैं। इसी तरह हमें अपने आप से भी दयालु और सहायक होना चाहिए। खुद को दोस्त की तरह समझना मतलब है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, खुद को दोष देने की बजाय प्रोत्साहित करना और छोटे छोटे कामों को पूरा करने पर खुद की तारीफ करना। जब हम अपने अंदर ये प्यार और सम्मान लाएंगे तो हमारा मन खुश होगा, डर कम होगा और हम काम में मन लगाना शुरू कर देंगे। नेल इसे सेल्फ कंपैशन कहते हैं, यानी अपने प्रति दया दिखाना। ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो टाल मटोल को खत्म करने और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुमने काम टाल दिया या गलत किया तो खुद को मत डांटो, बल्कि खुद से दोस्त की तरह बात करो, समझाओ और कहो, ठीक है, चलो अब थोड़ा थोड़ा करके शुरू करते हैं। इससे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा और काम करने की ऊर्जा बढ़ेगी। द नाउ हैबिट का 5वां सबक है, परफेक्शन की चिंता छोड़ो, बस शुरू करो। अक्सर हम काम शुरू करने से पहले ही इतने डर और दबाव में आ जाते हैं कि हमारे दिमाग में एक आवाज गूंजने लगती है, ये काम परफेक्ट होना चाहिए वरना लोग क्या कहेंगे, या अगर गलती हुई तो सब निराश हो जाएंगे। ये परफेक्शनिज्म की सोच हम पर इतना भारी पड़ जाती है कि हम काम को शुरू करने से ही बचने लगते हैं। नेल फायर कहते हैं कि ये परफेक्शन का चक्कर ही टाल मटोल की सबसे बड़ी वजह है। जब हम सोचते हैं कि हर चीज एकदम फ्लॉलेस होनी चाहिए तो हमारा दिमाग इसे इतना बड़ा और मुश्किल काम मानने लगता है कि उसे करना तो दूर, सोचने में ही हम थक जाते हैं। लेकिन असल में काम को परफेक्ट बनाने का तरीका ये नहीं कि हम शुरुआत करें ही नहीं, बल्कि ये है कि हम बिना डर के काम को शुरू करें और फिर धीरे धीरे उसे बेहतर बनाते जाएं। नेल कहते हैं कि काम शुरू करना सबसे अहम स्टेप है, जैसे पानी में पहला कदम रखना। जब हम एक बार काम में लग जाते हैं तो हमारा दिमाग समझने लगता है कि ओके, ये इतना मुश्किल नहीं है और हमारा डर कम होने लगता है। फिर हम छोटे छोटे सुधार करते हैं, फाइनल टच देते हैं और धीरे धीरे काम पूरा होता है। इसलिए काम को परफेक्ट बनाने की बजाय उसे शुरू करने पर फोकस करो। शुरुआत ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। नेल का कहना है कि इस सोच को अपनाने से हमारा दिमाग टाल मटोल से बाहर आने लगता है और काम करने में मन लगने लगता है। इसके अलावा जब हम परफेक्शन की चिंता छोड़ देते हैं तो हम ज्यादा क्रिएटिव और खुलकर काम कर पाते हैं, क्योंकि हम गलतियों से डरते नहीं। इसीलिए अगर आप टाल मटोल छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को ये भरोसा दो कि मैं काम शुरू करूंगा। भले ही शुरू में वो परफेक्ट ना हो, बाद में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन शुरुआत के बिना कुछ भी पूरा नहीं होता। ये तरीका आपको जल्दी काम शुरू करने में मदद करेगा और धीरे धीरे आपके काम की क्वालिटी भी बढ़ेगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।